तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपना दिन में जो काम करने वाले हैं, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हमें पहले टाइम टेबल को स्टार्ट करना चाहिए। तो वही टाइम टेबल को मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों से फिक्स करवा रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं फिक्स होगा तो आपका काम फिक्स नहीं होगा आगे में। क्योंकि बिना टाइम टेबल करेंगे, बिना प्लानिंग के काम करेंगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। क्योंकि जितना बड़े बड़े कंपनी है या बड़े बड़े कॉलेज स्कूल है, सब लोग कैसे चलता है, टाइम टेबल पे चलता है, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर पढ़ पाता है। और कोई टीचर कभी अगर पढ़ाए तो कैसे मालूम चलो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जब हम हर एक जिंदगी के हर एक मोड पे देखते हैं कि जो बड़ा काम करना है वहाँ पर टाइम टेबल रहता है, ठीक है। यहाँ तक कि शादी भी होता है, हमारे इन्विटेशन में टाइम लिखा रहता है, खाना टाइम 7 बजे शाम को, ठीक है। अब उसके 10 बजे रात को जाएगा तो थोड़ा खाना मिलेगा। तो यहाँ पर कहने मतलब इसी तरीके से क्या है, हमें लाइफ में उसको अप्लाई करना है। खुद पढ़ने जाते वहाँ पर टाइम लगता है, खुद के ऊपर में अपना शरीर के ऊपर में हम लोग मैनेज नहीं करते टाइम को, तो यहाँ मैनेज करेंगे तभी जाके अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी के लिए हम लोग पहले बना रहे हैं, ठीक है। ये हुआ क्लियर। तो ये होने के बाद में दूसरा क्या करना है, अब आप डेली करते क्या है उसको पहला वाला में लिखते हैं, ठीक है। आप करते क्या है उसको पहला वाला में लिख लेंगे, ठीक है। ये चीज पहले भर लेंगे, अभी नहीं करना है, मैं बताता हूँ, जगह छोड़ दीजिए। आप घर पर शांति से बैठ कर सोच करके लिखिएगा, ठीक है। ये लिख कर रहिएगा, तो मैं कल बताऊंगा कि यहाँ पर जो है क्या करना है, क्या लिखना चाहिए। और जो लोग ऑनलाइन में हैं, पहला जो है क्या कीजिए कि आप पूरा सुबह से लेकर शाम तक करते क्या है वो लिख के दीजिए और स्क्रीनशॉट जो है ग्रुप पे भेजिए, ठीक है। और मैं क्या करूँगा तब जाके मैं बताऊंगा कि आगे ये वाला चीज़ कैसे लिखना है कि नहीं। आप ऑलरेडी क्या कर रहे थे वो देखेंगे, उसको रिप्लेसमेंट करेंगे, फिर से रीडिजाइन करके नया अपना टाइम टेबल तैयार करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सबको? हाँ, ओपन ना पलट दिए, छोड़ दीजिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी अब हम लोग बात करेंगे कि सोशल मीडिया का अकाउंट बनाने के लिए, क्योंकि मैंने पहला काम क्यों कराया, पहला काम इसीलिए कराया कि मैं कितना भी पढ़ा लूँ आपको, ठीक है। अगर आपको सब सही ढंग से उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा। सिर्फ एडमिशन कराने से नहीं होगा, ये बस छोटा काम है, यहाँ पर आना, एडमिशन कराना, पैसे देना। पैसे देने से मैं अमीर नहीं बन सकता, आप भी अमीर नहीं बन सकते हैं। लेकिन जब आप लोग मेरे साथ मिलकर काम करेंगे तो आप भी अमीर बनेंगे, मैं भी अमीर बनूंगा, है कि नहीं। अकेले कुछ होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा मकसद ये है कि जब हम काम करेंगे, हमारे पास समय 24 घंटा ही है। अब 24 घंटा को कैसे हम लोग इससे प्रोडक्टिव बनाएं, प्रोडक्टिव बोले तो उसको इतना कामयाब बनाएं कि इस समय पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं। कब होगा? जब हम लोग जो कुछ गलती कर रहे हैं इसीलिए तो कुछ नहीं हो पा रहा है, उसमें चेंज करेंगे तभी होगा। तो पहले ये टाइम चेंज करना है, उसके बाद माइंडसेट चेंज करना है कि कैसे हम लोग को सीखना चाहिए, तब जाकर सारा चीज हो जाएगा, ठीक है। आपने लिख लिया सभी? क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं? मैं ऐसा बोला हूँ लिखने के लिए, सुबह शाम तक लेना है, 1 घंटा का हिसाब देना पड़े, ठीक है। जो लोग यहाँ ऑफलाइन में आके मुझे दिखाएंगे कि मैं क्या करते, यहाँ पर लिखिए और आधा पेल कर दीजिए, ठीक है। बना के छोड़ दीजिए, घर पर लिख के लेकर आएंगे इसको। हुआ क्लियर? अब इसमें देखिए कोई कमेंट आएगा तो बताते रहिएगा, ठीक है। अब यस टाइप कीजिएगा, आप समझ पा रहे तो ठीक है। अभिषेक, तो अभी ये चीज पहला हम लोग काम करना है, ठीक है। और जब तक ये हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे कि काम कौन सा करना है, हाँ क्या बोले हैं, हाँ ठीक है ठीक है। तो अभी क्या ये डिसाइड करना है, और इसी में अब जब काम कौन से टाइम को करने वाले हैं वो भी आप लिख सकते हैं। मान लीजिए कि 1 से 2 बजे करेंगे या 2 से 5 करेंगे अपने रूम में, या रात को करेंगे, कौन से टाइम में आप एक्टिव रहेंगे काम करने के लिए, ये हम यहाँ पर डिसाइड कर लेंगे, तभी आगे हमारा काम हो पाएगा। मान लीजिए आप 1 घंटा आप सीखने आते हैं, इसको जाके घर पे काम भी करना पड़ेगा ना। अब आप क्या सोचते हैं कि जाऊंगा तो मैं कभी कर लूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपके पास अब आंखों के सामने में जहाँ पे पढ़ते हैं या रहता है घर, वहाँ पे चिपकाइए। कैसे नोटिस बोर्ड चिपकाया रहता है, नोटिस बोर्ड पर टाइम टेबल चिपकाया रहता है स्कूल कॉलेज में, चिपकाया। तो उसी तरीके से जो चिपकाया है समझ लीजिए वो ज़्यादा काम कर रहा है ऑलरेडी, ठीक है। और ऑटोमेटिकली ज़्यादा काम, अगर देखिए अगर ये नहीं है कि आप नहीं चिपकाए तो आप ज़्यादा काम नहीं करते हैं, आप ज़्यादा काम करते हैं लेकिन आपको पता नहीं कि आप क्या करते हैं। अब उसी को जान करके करेंगे, समझ के करेंगे, तब ना ज़्यादा रिजल्ट आएगा। तो यही हमें कराना है, प्रैक्टिस करवाना है, आपका हैबिट बदलना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग बहुत बार कंपनी में जाने के बाद में सब सिखाया जाता है ये चीज़,
कि कंपनी जाते हैं लोग तो ज़्यादा कम समय में ज़्यादा काम करना कब होगा, जब मैनेजमेंट सही से होगा। ये चीज़ हुआ सबका। अब आगे चले बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सोशल मीडिया अकाउंट का। ठीक है, तो मैंने बताया था कल सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए। हाँ, आप लोग जो ऑनलाइन में हैं, क्या बताइए कि आप लोग सोशल मीडिया अकाउंट के लिए वीडियो देखा था या कुछ प्रॉब्लम था उसमें? ठीक है, क्या आपने वीडियो प्ले किया था? नहीं किए थे। ठीक है, तो आज जो है टास्क नोट कर लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो पहले एक्सप्लेन कर दूँ तब टास्क ले लीजिए। ठीक है, और टास्क पूरा करके कल दिखाना है। मैं ज़्यादा काम नहीं दूंगा, थोड़ा थोड़ा टास्क दूंगा ताकि आपको कल करना ही करना है और दिखाना है। ठीक है, हर एक टास्क का एक पॉइंट मिलेगा और महीने का अंत में जिसका पॉइंट ज़्यादा होगा उसको कुछ ना कुछ सरप्राइज गिफ्ट या कुछ तो मिलेगा। ठीक है, मेरी तरफ से अलग से। तो कहने का मतलब ये है कि आप टास्क समय से पूरा कीजिए, समय से टाइम से आइए और जो सिखाया जाए वो सीखिए, उसका अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो असाइनमेंट्स दूंगा आपको बनाने के लिए। असाइनमेंट बोलते क्या है? होमवर्क। तो पहले हम लोग बात करते हैं प्रोफाइल फेसबुक का अंदर में। चलिए बात करते हैं फेसबुक के बारे में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे फेसबुक में। आपने सुना होगा फेसबुक इतना छोटा चीज़ नहीं है। फेसबुक का मात्र मैं 3 साल से स्टडी कर रहा हूँ। 3 साल से मैं काम कर रहा हूँ, स्टडी 2017 से मैं कर रहा हूँ। कितना साल हो गया? 5 साल हो गया। ठीक है, उसके पहले मैं फेसबुक चला रहा था, 2010 से चला रहा हूँ फेसबुक। 2010 से चला रहा था, 2017 में मैंने काम उस पर शुरू किया, सीखना शुरू किया और अभी तक सीख रहा हूँ, अभी तक लोगों को सिखा रहा हूँ मैं। तो मतलब 5 साल भी कम नहीं है। फेसबुक अपने आप में एक दुनिया है। ठीक है, फेसबुक से ही समझ लीजिए कि आप लाखों कमा सकते हैं सिर्फ एक फेसबुक से, और लोग कमा रहे हैं। ठीक है, अब मैंने भी कमाया है। अगर मैं कभी मौका मिले तो मैं दिखाऊंगा, मैंने भी कमाया है। उससे अभी भी मैं काम कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ। लोगों को मैं गाइड करता हूँ, गाइड करके भी कमा रहा हूँ, सिखा के कमा रहा हूँ, उसके थ्रू प्रचार करके कमा रहा हूँ, उसके थ्रू मैं सेल्स करके कमा रहा हूँ। तो फेसबुक से मैं ऑलरेडी कमा रहा हूँ लाखों रुपया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप भी अगर अच्छा तरीका से सिर्फ एक फेसबुक का सीख जाएंगे तो कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे कमा सकते हैं? तो पहला ऑप्शन ये है कि कोई कंपनी है, उन कंपनी के लिए आप फेसबुक का उसका अकाउंट मैनेज करेंगे। अकाउंट मतलब प्रोफाइल नहीं होता है, उसका पेज, उसका ग्रुप, उसके थ्रू सेल्स, उसका पोस्ट भेजना, उसका वीडियो भेजना। ठीक है, उसका शेयर करना, उसका सब्सक्राइबर बढ़ाना। बोली तरह ध्यान दो इधर में। तो ये जो है कब होगा? जब आप फेसबुक अच्छा सीख जाएंगे तब होगा। ठीक है, तो ये चीज जरूरी है। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? फेसबुक को इसमें क्या क्या आता है काम? आप लोग क्या जानते हैं? सिर्फ प्रोफाइल जानते हैं। फेसबुक पेज कितना हो जाता है? फेसबुक का पेज होता है, देखिए पेज बनाए हैं पेज? नहीं बनाए। कभी काम किया उस पर में? चलिए, ग्रुप जानते हैं, फेसबुक ग्रुप होती है, सब लोग पता होगा। ठीक है, बहुत बार में क्या होता है, फेसबुक कोई भी पेज होता है, सीरियल वगैरह आता होगा, देखते हैं किसी पेज पे सीरियल आ जाता है पहले ही। तो वो सब क्या है? पेज है। पेज को मतलब पार्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो फेसबुक के अंदर में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्या होगा? प्रोफाइल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपका जो पर्सनल प्रोफाइल है उसको साइड करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? पेज के ऊपर में काम करेंगे। ठीक है, हम लोग पेज से काम करेंगे। जैसे प्रोफाइल है, बहुत लोग बोल रहा था कि प्रोफाइल है सर क्या करें, अपना फोटो डालें नहीं डालें? प्रोफाइल है, अपना प्रोफाइल के थ्रू काजल ध्यान दे इधर में। जब आप मान लो कि जब प्रोफाइल है, कुछ फोटो डालेंगे तो कुछ दिक्कत आ सकती है। बात सही है, दिक्कत आ सकती है। तो हम लोग प्रोफाइल को प्राइमरी यूज नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे? अपना अकाउंट को प्रॉपर तरीके से सेटअप कर देंगे। मतलब कि अपना डीपी में क्या होते हैं, अपना प्रोफाइल पिक्चर डाल दिए, उसका बैनर डाल दिए, उसमें डिस्क्रिप्शन भी डाल दिए, अपना कॉन्टेक्ट डिटेल सब डाल के छोड़ देंगे। ठीक है, उतना ही। अभी लॉक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहे तो लॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पर्सनल प्रोफाइल देखिए, कभी भी सोशल मीडिया को ऐसा मत बनाइए कि आपको लॉक करना पड़े। बात समझ में आ रहा है? सोशल मीडिया आप लॉक भी करेंगे तो भी हैक हो सकता है। आप क्या समझते हैं? डेटा आपका सिक्योर है क्या वहाँ पे? तो आप ऐसा उस पर कंटेंट डालिए ही नहीं कि लॉक करना पड़े। ठीक है, और अगर कोई परेशान करता भी है तो उसका ब्लॉकिंग ऑप्शन तो आसान है। उस यूजर को ब्लॉक कर दिया, आपको मैसेज ही नहीं करेगा, तो आपको डर किस बात की है? हमें डर उसी बात की है ना, कोई स्पैमिंग करेगा, कोई मैसेज भेजेगा, कोई कॉल करेगा, इसी के लिए ना। जैसे कुछ ऐसा आता है एक्टिविटी, क्लोज कर सकते हैं आराम से। ठीक है,
और अगर आपको लॉक करना पड़ रहा है इसका मतलब कुछ पर्सनल डेटा आप डाल रहे हैं उसके ऊपर में जो दूसरों को नहीं दिखाना चाहते हैं, यही तो इसका मतलब होता है। तो ऐसा भूल कर भी सोशल मीडिया में मत डालिए, ठीक है। बहुत बार में अभी क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग क्या लड़का लड़कियां जो रहते हैं, गर्लफ्रेंड रहते हैं, सब लोग कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। गर्लफ्रेंड पर कुछ भी डाल देते हैं, अपना पर्सनल कंटेंट डाल देते हैं उस पर। वो क्यों डालना है? और डालने के अभी आए दिन हैक होते रहता है। अभी आपको मैं बताऊं कि बहुत बार में देखिए, जब गौर किया होगा, ठीक है, मैंने भी रियलाइज किया है कि किसी का जो है एक अकाउंट रहता है, किसी का एक अकाउंट रहता है और अकाउंट का भी प्रोफाइल बना के छोड़ दिया है, ठीक है। अब सेम डे में हम सेम डे क्या होता है, उसका अकाउंट है, मतलब कुछ दिन बाद में उसका अकाउंट हैक हो जाता है, ठीक है। अब उसका प्रोफाइल पिक्चर डाला है, ठीक है। अब उसके बाद में जो है कुछ दिन चलाया उसको, तो उसका अकाउंट हैक हो गया। अब क्या करेगा, अब जो हैक किया है उसमें कोई लड़की का फोटो डाल देगा या किसी कंपनी का फोटो डाल देगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि वो अब कंपनी का प्रचार करने लगे, यहाँ पे अब किसी के फोटो का प्रचार करने लगेगा, उस पर किसी तरह का वीडियो डालने लगेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो आपके साथ भी हो सकती है। तो आपका पहला जो फोटो है, कोई प्रोफाइल चेक करेगा, ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पर प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? कोई बोल रहा है आपका ही प्रोफाइल है, क्योंकि नाम तो इसमें आपका है, तो आपका प्रोफाइल सेव कहाँ रहा? लॉक वही कर सकते हैं, कोई देखेगा नहीं। जब हैक ही हो गया तो लॉक से क्या मतलब है कि नहीं? अभी मैं रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे गांव के बगल में एक है, मेरा फ्रेंड है, ठीक है, मेरा बाजार में है, उनका कोई रिलेटिव है, पहचान वाला है, वो सिंगर है, 2 बहन है, बहुत अच्छा सिंगर है, ठीक है, और बहुत फेमस सिंगर है। कम से कम 90,000 के ऊपर उसका फेस का फॉलोअर है उस समय, मतलब आज से जो है 8 महीना 9 महीना पहले बता रहा हूँ, 90,000 के ऊपर जो है उसका पेज के फॉलोअर हैं। और क्या हुआ, उसका अकाउंट हैक हो गया, ठीक है। अकाउंट हैक होने के बाद में अब तो सब लोग इसको जानते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में गलत गलत उसमें वीडियो आता है, ठीक है। अब इससे क्या है, इससे अब तो अब इतना फेमस लोग हैं, वो कितना बदनामी हो रहा है लोग, लेकिन फिर भी अगर वो लोग अगर थोड़ा सा सिक्योरिटी लगाता लोग, ठीक है, उसको चेंज हो सकता है, ठीक है। अगर प्रोफाइल अच्छा नाम से बनाया होता तो हो सकता था। वो प्रोफाइल जब बनाते हैं ना, हम लोग कोई भी नाम डाल देते हैं, कोई भी ईमेल डाल देते हैं, मोबाइल नंबर ऐसा डालते हैं कि वो किसी को फोन कराए तो लगे ही नहीं। ऐसा करते हैं ना बचने के लिए कि हमें कोई परेशान नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, ईमेल आईडी फोन नंबर सभी करेक्ट डालना है, अपना नाम भी करेक्ट से डालना है। ये रहेगा, आप कोई हैक भी करता तुरंत खुल जाएगा, ठीक है। अगर कैसे खुलना है तो आपको मालूम चलना चाहिए। तो मैं बता सकता आगे चल करके कैसे, अगर लॉक भी होता है तो खुल सकता है। मैंने बोला भी उनको, हाँ मैं कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जाओ कोशिश करो। उसको जो है क्या होता है, फेसबुक से भी बात कर सकते हैं हम लोग, ताकि बात नहीं करता है, लेकिन वो है कि प्रोसेस है उसको बात करने का। बात करेंगे तो वहां से प्रोफाइल चेक करेगा, आईपी चेक करेगा, उसको अकाउंट ब्लॉक करवा देगा। आपका प्रोफाइल जेन्युइन होना चाहिए, आपका जो फोटो डाले उसका प्रूफ दिखाना चाहिए, कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये चीज समझ गए हैं, तो ये चीज कभी भी हो सकती है। इसीलिए हम मत समझिए कि हमारा लॉक है तो कोई नहीं हैक करेगा, मेरा मतलब समझ रहे हैं। इसीलिए हमें उसको इग्नोर नहीं करना है। हमें डालना है फोटो, कोई बात नहीं डालिए, लेकिन ऐसा डालिए कि किसी को आपत्ति नहीं हो, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए, समझ आए चीज। तो ये होता है प्रोफाइल। प्रोफाइल एक बना लिए। अब हम काम करेंगे बिजनेस पर्पस के लिए। जब हम लोग बिजनेस पर्पस के लिए जब काम करते हैं तो हमारा बिजनेस के लिए एक पेज होता है, ठीक है। तो फेसबुक पे पेज हम लोग क्या करेंगे, प्रोफाइल लगाता है, एक पेज बनाएंगे, ठीक है, और सारा काम पेज से करेंगे, सारा काम पेज से करेंगे। अब पेज में कोई भी चीज दिक्कत नहीं होता है, कोई पेज लॉक, दूसरा पेज खुल जाएगा, आपका प्रोफाइल डैमेज नहीं होगा, ठीक है। और इसमें आता है 2 वे सिक्योरिटी, ठीक है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, ठीक है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, यानी कि ये आपको डालना चाहिए। आप लड़की लोग हैं, आपको डालना ही चाहिए, लड़का लोग को भी डालना चाहिए, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ 2 फैक्टर। और जब भी आपका कोई अकाउंट हैक होगा तो ये फैक्टर लगा होगा तो नहीं हैक होगा। यानी 2 फैक्टर क्या होता है, ऑथेंटिकेशन क्या होता है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है, नहीं मालूम है। तो जब भी हम लोग ये हम रहते हैं लॉगिन करने के लिए, जब भी आप कोई नया लॉगिन करेंगे तो आप एक OTP भी डालना पड़ेगा मोबाइल से।
हाँ, पासवर्ड डालने के बाद में OTP भी डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा क्या डबल सिक्योरिटी आपका हो गया। तो अगर कोई आदमी हैक भी करता है, उसको लॉगिन करने के लिए दोबारा से आपको OTP बताना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसीलिए हम लोग प्रोफाइल में 2 फैक्टर और ये डालना चाहिए। ये आपको पता था इससे पहले? तो अब डालेंगे तो कुछ डर रहेगा आप लोगों को, ठीक है। कोई आदमी फोन करता है तो मेरे काम पे मैसेज करता है, ब्लॉक करने का तो मालूम है। तो प्रोफाइल लॉक करना नहीं करना अलग की बात है, लेकिन लॉक नहीं करना चाहिए अगर प्रोफेशनली कुछ कर रहे हैं तो, ठीक है। हाँ, लॉक कब करना चाहिए कि जब आप कुछ फोटो डालेंगे किसी को दिखाना नहीं है तो, ठीक है, बस उतना ही। तो ये चीज है, ठीक है। अब हम जो भी चीज डालेंगे तो हम लोग अपना प्रोफेशनल फोटो बना के डालेंगे ना, हम लोग उससे कमाना है, ठीक है। तो हम लोग इससे डील नहीं करेंगे, हम लोग इससे डील नहीं करेंगे। हम लोग बनाएंगे अपना पेज, अपना नाम का ही पेज बना लेंगे। जैसे मेरा पेज का नाम है हसमुल्लाह अंसारी, मेरा प्रोफाइल भी है, पेज भी है। तो मेरा प्रोफाइल से नहीं, मैं किसी को कांटेक्ट करूंगा तो इसका यूज करते हुए कांटेक्ट करूंगा, ठीक है। मान लीजिए कि मुझे कभी बात करना है तो मैं अपना पर्सनल नंबर नहीं दूंगा, मैं अपना फेसबुक पेज का नंबर दूंगा, ठीक है। तो इसी तरीके से पेज बना लेंगे सभी लोग। तो आपका अपना नाम डाल सकते हैं, ठीक है, कॉमनली और नाम डाल सकते हैं या आपका बिजनेस का नाम डाल सकते हैं, आपका नाम या आपका बिजनेस का नाम। तो आपका नाम डालेंगे तो आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। कोई भी आपको नाम से याद कर सकता है। तो ये चीज हम लोग करेंगे, IC से बिजनेस करेंगे सारा, अपने पर्सनल प्रोफाइल से नहीं करेंगे। इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ सब कुछ रहता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहता है, ठीक है। तो इसको हाइड भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको अगर लॉक भी कर देंगे तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ओपन रखिए, इसमें जो भी होगा आपका बिजनेस डिटेल्स, बिजनेस फोन नंबर, बिजनेस ईमेल आप डाल कर रखेंगे, तो क्लियर है। तो अब यहाँ पर यह होगा इसको करने से कि कभी भी आपको दिक्कतें नहीं आएगी। ये चीज समझ में आया? क्लियर? किसी को डाउट है? जो ऑनलाइन में क्या आप लोगों को डाउट है कुछ इसके अंदर में? क्लियर है? यस बोलिए अगर क्लियर है तो। अगर ये चीज क्लियर समझ में आ रहा है पेज के बारे में तो यस डायरेक्ट कीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब एक और चीज आता है फेसबुक के अंदर में, ग्रुप, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप पे काम करेंगे। फेसबुक ग्रुप बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो फेसबुक ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं, एक प्राइवेट ग्रुप होता है, एक पब्लिक ग्रुप होता है। प्राइवेट ग्रुप का मतलब ये होता है कि जिसको आप अलाउ करेंगे वही आपका ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। जिसको अलाउ नहीं करेंगे वो ज्वाइन नहीं कर सकता है, ठीक है। पब्लिक ग्रुप पे कोई भी ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। तो ये चीज होना चाहिए। एक हो गया पब्लिक, नोट कर लीजिए ये सभी चीज। हो गया प्राइवेट, नोट कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। ये तीनों चीज नोट कर लीजिए आप। आप जो घर पे है वो भी आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को मैं थोड़ा सा नजदीक से दिखा देता हूं, अगर आप लोग नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हो गया? चलेगा। क्या हुआ? मेरा चाइनीज भेज रहे क्या? ठीक है ना। अब इसका काम बताते हैं क्या आप लोगों को, रुक तो इसके साथ दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? हाँ, दिक्कत होगा तो इसको मैनेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी देखिए इस दोनों ग्रुप में डिफरेंस क्या है, क्यों हम लोग यूज करते हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं, ठीक है, तो हमारा काम ये होता है कि लोगों को एक जगह लाना, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं, आपने मदारी का खेल कितना लोगों ने देखा है? सब लोग देखे हैं। मदारी खेल होता कैसे है, डुगडुगी बजा के सबको लोग बुलाता है, ठीक है। देखे अगर कभी देखा होगा, कहीं देखे। तो पहले क्या है कि हम लोग जो है मदारी खेल, मान लीजिए ग्रुप बोले तो मदारी खेल बोला करना है, सबको बुलाना है, पहला चीज, पहला स्टेप में सेलिंग होता है। अब उसके बाद क्या है, भालू का डांस दिखाना है, ठीक है। देख रहे कि नहीं? मदारी को डुगडुगी बजा के बुलाना है,
और उसका क्या बोलते हैं, भालू का खेल दिखाना है, और तब भालू का डर दिखा करके आपसे पैसा लेना है। ऐसे होता है? नहीं तो आप घर में भालू आ जाएगा। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सांप वाला ही बोलते हैं, सांप आ जाएगा। सांप वाला वही चीज है, ठीक है। तो कहने मतलब क्या है कि कंपनी हो चाहे भालू वाला हो, वैसे ही चलता है, ठीक है। रिलायंस का सिम कितना लोग यूज करते हैं? जियो का, जियो सिम कितना लोगों ने यूज किया हुआ है, ठीक है। जियो का सिम जो है कितना लोग फ्री में यूज किए हैं? पहले बहुत लोग सुने हैं, बहुत लोग फ्री में यूज किए हैं, था ना? 1 साल 1.5 साल तक यूज किए, बहुत सारे लोगों ने यूज किया है। अब बाद में पैसा लिया, ठीक है, बाद में लिया ना। अगर इसको रिलेट करेंगे, दोनों संबंध मिलाएंगे, तो क्या किया रिलायंस ने? पहले भालू के खेल बल्कि डुगडुगी की बजाय सबको बोला है फ्री में सिम, फ्री में सिम, फ्री में सिम। मोबाइल के साथ सिम फ्री, सिम के साथ मोबाइल फ्री, ठीक है, ऐसा मिल रहा था ना। तो अभी क्या था कि इसने क्या किया, सबको बुलाया फ्री में। अब इतना ज्यादा लोग आ गए, इतना ज्यादा लोग आ गए। जो कंपनी 10 साल से 20 साल से चल रही है, एयरटेल कंपनी, ठीक है, 10-12 साल चल रही थी ना कंपनी, जो 12 साल से चल रही है इंडिया के अंदर में, उससे ज्यादा कस्टमर हो गया उसको मात्र 1 साल में। जो कंपनी बनाने में 10 साल लगा एयरटेल को, उसने 1 साल से 2 साल में एक्वायर कर लिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि अब 10 साल उसको इंतजार करना नहीं पड़ा, सब लोग आ गया। अब क्या किया कि सबको डर दिखा दिया कि भाई ये सबसे सस्ता सिम है, ले लो, नहीं तो फिर से महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो लोगों ने लिया कि नहीं लिया? हो सकता है सारे लोगों ने नहीं लिया होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने लिया, ठीक है। अभी भी देखा जाए तो मार्केट में अच्छा है। अब क्या है कि अब कमा रहा हमेशा, तो ये क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं काम करने का तरीका। अब मैंने भालू को बताया इसलिए कि आपको समझाने के लिए, ये भी बिजनेस में ऐसा ही है, ठीक है। हम लोग भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, क्योंकि हर एक कंपनी ऐसे चलती है। पहले हम लोग क्या करेंगे, लोगों को बताएंगे डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग जो है, पहले आप सुने होंगे कि 1 GB के लिए 200 से 300 रुपये लगता था, ठीक है, जो आज से 6 साल 7 साल पहले जो यूज करता था उसके लिए। अब जो है फ्री हो गया है, 1.5 GB डेली मिलता है। क्यों हुआ? जियो का आने के बाद हुआ, सस्ता हुआ सबके बाद, अदरवाइज इसके पहले महंगा था। तो कहने मतलब ये है कि अभी तक हम जो बैनर पोस्टर सब छपवाते हैं वो महंगा पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो हम लोग तो लेकर आ रहे हैं सभी चीज, फिर में लोग पहले बता रहे हैं, उसके बाद जो पढ़ना चाहता पढ़ लो, जो काम करना चाहता काम करा लो पहले, ठीक है। अब ये लोग काम क्यों कराएंगे कि बाकी सभी मेथड से ये सस्ता है, ठीक है। तो ये भी हम लोग जब काम करेंगे तो जियो की तरह हम भी आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो यही स्ट्रेटेजी लगाना है कि कौन सा मार्केट में नया चीज है। अभी मान लीजिए कि अगर 1 GB के लिए आपको 230 देना पड़ता था, बहुत कम लोग डलवाते थे, अब बहुत बचा के लोग यूज करते थे। अभी आज के रेट में लोग घर बैठे ही काम कर पा रहे हैं, किसका देन है? जियो का देन है। और मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग में लेकर आ रहा हूँ, अगर ये सीख जाते हैं, घर बैठे काम करेगा, तो किसका देन होगा? डिजिटल मार्केटिंग देन होगा। तो हमें यह चीज देखना है कि क्या हमें रिक्वायरमेंट है और क्या चीज से हम आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो ये चीज मैं चाह रहा हूँ सब लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए। अब होगा क्या कि आप लोग अगर समझ जाएंगे तो धीरे धीरे सारा लोग समझ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये सब नोट कर लिया आप लोग, समझ में आ गया, ठीक है। अब किसी कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। मुझे क्या है, आपको होमवर्क लिख लीजिए सब लोग, ठीक है। होमवर्क लिख लीजिए, उसके बाद में आप बोलिए। आपको होमवर्क ये है कि आपके पास पेज का जो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डाल दीजिए, पासवर्ड नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं है, कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, पेज एक बनाना है, एक पब्लिक ग्रुप बनाना है, एक प्राइवेट ग्रुप बनाना है। हाँ, ग्रुप का नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। और ग्रुप कुछ भी नाम दे दीजिए, बनाइएगा। आप कैसे बात चलेगा, वीडियो मैंने दिया आपको, देख के समझ लीजिएगा, ठीक है, बनाने का। क्या था? और हम लोग ग्रुप में ऐड कर दीजिए। हाँ, आज ऐड कर देंगे, आपको ग्रुप ऐड कर देंगे, वीडियो का एक्सेस भी दे देंगे सभी का। और है ये सारा समझा देंगे आपको इधर में कैसे प्ले करना है। आपको पेज बनाना है, ठीक है। टास्क नंबर पर टास्क में आपको पहले प्रोफाइल सेटअप करना है अच्छे से, आप कर चुके होंगे ऑलरेडी। और पेज बनाना है और ग्रुप बनाना है, एक पब्लिक का ग्रुप, एक प्राइवेट ग्रुप, ठीक है। कोई क्वेश्चन जो ऑफलाइन में है, जो ऑनलाइन में है, उनका कुछ क्वेश्चन है? आप लोग जो ऑनलाइन में है आपको भी ये करना है, ठीक है। आपको भी जाकर बनाना है और बना करके हमें
उसका स्क्रीनशॉट भेजना है ग्रुप का, और ग्रुप का स्क्रीनशॉट भेजना है, और इसका भी पेज का भी स्क्रीनशॉट भेजना है। ठीक है, क्लियर है? आज ही होना चाहिए रात में 8 बजे तक। ये क्या है, और हाँ दोनों देख लीजिए। अभी रात बजे हम लोग 8 बजे एक मीटिंग करते हैं। क्या होता है, जो नया है उनको बता देता हूँ, आपको बता देता हूँ। ठीक है, 8 बजे जो है हम लोग, सर मैं कुछ बोल रहे थे। हाँ 11 बजे जो क्लास करते हैं ना, 8 बजे हम लोग उसका फीडबैक लेते हैं जो आपने काम किया। जी बोलिए। ग्रुप बनाना किस वेबसाइट पे है? हाँ फेसबुक का ग्रुप, जी जी। आपको वीडियो दिया गया है ना, वीडियो के अंदर में ग्रुप बनाने का बताया गया है। अगर नहीं भी होगा तो आप देख लीजिएगा, देख के बना लीजिएगा प्राइवेट ग्रुप या फेसबुक ग्रुप। बन गया सर। हाँ अच्छा है, उसका बनाने करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। ठीक है, यस सर। ओके ओके। तो आप जो है मुझे टाइम कितना बजे से कितना बजे तक आप काम करने के लिए आप फ्री रहते हैं, उसका मुझे मैसेज भेज दीजिए, ताकि उस समय आपको टास्क भेज देंगे। ठीक है, काम करने के लिए बता देते हैं कि 2 बजे से लेकर 3 बजे तक खाली है। हाँ तो आपको बोला मुझे टाइम टेबल बनाने के लिए, बना करके स्क्रीनशॉट भेजिए सब लोग। ठीक है, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। चलिए, और इसके अलावा और कुछ डाउट है आप लोग, क्वेश्चन है जी? तो आज के लिए इतना ही। आप क्या करेंगे, जो भी चीजें हम लोग डाउट होगा, जो भी क्रिटिकल है अभी समझ लेंगे, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सी यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस लाइव ट्रेनिंग। सी यू, गुड बाय।